हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का महत्वपूर्ण लेसन कॉम्प्लेक्स नंबर समृद्ध संख्याएं एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। तो मेन पॉइंट देखते हुए थियरी और एग्जांपल देखेंगे बस। आई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? -1। आई की पावर 4 का मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो काल्पनिक संख्याओं के विषम घात काल्पनिक संख्याओं तथा समघात वास्तविक संख्याएँ होती हैं। अब जैसे यहाँ पे क्या है, समृद्ध संख्या ऐसी संख्या युग्म जिसका एक भाग वास्तविक तथा दूसरा भाग काल्पनिक हो या अधिकल्पित हो उसे समृद्ध संख्या कहा जाता है। जैसे a प्लस आई बी, जिसमें a वास्तविक भाग और आई बी क्या है? अधिकल्पित भाग है या काल्पनिक भाग है। इसे z इक्वल टू एक्स प्लस आई से भी प्रकट करते हैं। y बराबर 0 रहेगा तो z क्या हो जाएगी? शुद्ध वास्तविक संख्या। x बराबर 0 तो शुद्ध काल्पनिक संख्या हो जाएगी। और संयुग्मी भी क्या हो जाएगा? चिन्ह बदल देंगे आई आयोटा के साथ बस। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? अगर किसी कांजुगेट के कांजुगेट लेंगे तो हमें वही पुराना मिल जाएगा। जेड प्लस जेड बार इक्वल टू अगर करेंगे तो 2x, मतलब 2 वास्तविक भाग आ जाएगा। जेड माइनस करेंगे तो 2 काल्पनिक भाग आ जाएगा। गुणा करेंगे तो शुद्ध वास्तविक संख्या आ जाएगी। समृद्ध संख्याओं के गुण। किसी भी शून्य समृद्ध संख्या के वास्तविक और अधिकल्पित भाग अलग अलग शून्य होते हैं। दो समान समृद्ध संख्याओं के वास्तविक और अधिकल्पित काल्पनिक भाग आपस में अलग अलग समान होते हैं। दो अथवा दो से अधिक समृद्ध संख्याओं का योग और अंतर समृद्ध संख्या होता है। दो समृद्ध संख्याओं का गुणनफल और भागफल अलग अलग समृद्ध संख्या होती है। ठीक है। दो समान समृद्ध संख्याओं की संयुग्मी समृद्ध संख्या भी आपस में समान होती है। क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर क्या बोला गया? यक्स प्लस आई वाई। पहले हम यक्स लिखेंगे फिर वाई लिखेंगे। यदि यक्स वाई बराबर 0, यक्स बराबर 0, वाई बराबर 0। यदि जेड बराबर यक्स वाई माइनस जेड, ये बराबर हो जाएगा। वास्तविक संख्याओं की भांति समृद्ध संख्या भी योग और गुणन संक्रियाओं का पालन करती है। संवरक नियम। Z1 प्लस Z2 बराबर और Z1 Z2 समृद्ध संख्याएं ऊपर सिद्ध किया जा चुका है। क्रम विनिमय मतलब कि आगे पीछे हम लिख सकते हैं। एसोसिएट मतलब इसको भी 3 में आगे पीछे जोड़ या घटा सकते हैं। योगात्मक एवं गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। वितरण नियम, बराबर मल्टीप्लाई हो सकता है। आई की पावर 61 का मान, लास्ट में हम केवल इससे तुलना करेंगे। 61 को अगर डिवाइड करेंगे 4 से तो केवल 1 बचेगा। 1 मतलब आई, आंसर हो जाएगा। समृद्ध संख्या का मान है तो यक्स का मान 4 हो जाएगा, वाई का मान 3 हो जाएगा। समृद्ध संख्या 2 प्लस 3 आई, इसके संयुग्म भी अगर तो 2 माइनस 3 आई हो जाएगा। और इसमें क्या है? योगफल और गुणनफल भी ज्ञात करना संयुग्मी से। तो 2 2 4, योगफल 4 और गुणनफल हो जाएगा 9 4 13। निम्न को a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, कर देंगे, आ जाएगा आराम से। रूट आई बराबर 1 प्लस आई अपान रूट 2, ये सिद्ध करना है तो आराम से किया जा सकता है। वर्ग कर देंगे पहले, उसके बाद फिर हम आराम से इसको कर देंगे। अब यहाँ पे मान निकालने को बोला जा रहा है, योग कर लेंगे। ठीक है। इसमें चौथे का उत्तर हो जाएगा 4। यन का न्यूनतम मान 4 होगा। ठीक है। समृद्ध संख्या एक दूसरे का गुणनफल है। इसमें कांजुगेट से हम मॉडुलस निकाल लेंगे, मॉडुलस से इजी वे में हो जाएगा। समृद्ध संख्याओं का ज्यामितीय निरूपण करना है अगर हमको तो किया जा सकता है। थीटा बराबर tan इनवर्स वाई अपान एक्स। केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। थीटा बराबर tan इनवर्स 145 हो जाएगा। ध्रुवीय रूप में क्या होता है? z इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ से, z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये ध्रुवीय रूप कहलाएगा। आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, थीटा बराबर tan इनवर्स बी अपान ए। मापांक को हम मॉडुलस कहते हैं, मॉडुलस आसानी से निकाला जा सकता है। ध्रुवीय रूप ज्ञात करना है। ठीक है। तो आगे यहाँ से हम क्वेश्चन कर लेंगे। तो दो समृद्ध संख्याओं के योग का ज्यामितीय निरूपण।
ज्यामिति निरूपण हम ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे, दो समृद्ध संख्याओं के गुणनफल का ज्यामिति निरूपण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ें हम करते हुए चलेंगे। जैसे Z1 इंटू Z2 बार बराबर क्या हो जाएगा, Z1 बार इंटू Z2 बार। Z1 इंटू Z2 R1 R2 बराबर Z1 इंटू Z2 बार। समृद्ध संख्याओं के गुणनफल का मापांक उन समृद्ध संख्याओं के अलग अलग मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। कोणांक Z1 Z2 बराबर θ1 प्लस θ2। कोणांक Z1 प्लस कोणांक Z2। दो समृद्ध संख्याओं के भागफल का मापांक कोणांक ज्ञात करना है। Z1 अपान Z2 इक्वल टू Z1 अपान Z2 अलग अलग कर देंगे। तो Z1 इक्वल टू R1 कॉस θ1 प्लस I साइन θ1, Z2 इक्वल टू R2 कॉस θ2 प्लस I साइन θ2। दो समृद्ध संख्याओं के भागफल का मापांक उनके अलग अलग मापांकों के भागफल के बराबर होता है। कोणांक से घटा देंगे, ठीक है। Z1 प्लस Z2 लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2। Z1 माइनस Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू Z1 माइनस Z2, ठीक। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट करते चलेंगे। प्रत्येक अशून्य संख्या के दो वर्गमूल होते हैं, a प्लस आई बी एक्स प्लस आई। तो यहाँ से हम ऐसे कर लेंगे। आगे यहाँ पे क्या देखना है, यदि z एक समृद्ध संख्या है तथा z इक्वल टू 1 तो सिद्ध कीजिए z माइनस 1 अपान z प्लस 1 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है। Z1 अपान Z2 एक शुद्ध काल्पनिक संख्या है, तो सिद्ध कीजिए Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर बराबर Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर। यदि Z1 और Z2 दो समृद्ध संख्याएं हैं तो सिद्ध कीजिए कि Z1 प्लस Z2 होल स्क्वायर प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर बराबर 2Z1 स्क्वायर प्लस 2Z2 स्क्वायर। समृद्ध संख्या 15 कॉस थीटा का समृद्ध संख्या से भाग करना है, ठीक है, ये हो जाएगा। अब 5 प्लस 12 आई का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो वर्गमूल ज्ञात करने का ये पूरा प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पे हम ट्रिक का अगर यूज कर लें तो काम हो सकता है। जैसे यहाँ पे a का मान कितना है, 15 है, और b का मान कितना है, 12 है। b का मान कितना है, 12 है। तो z मॉड z का मान कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, क्योंकि ये 15 नहीं 5 था, ये कितना था, 5 था। तो 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, दोनों का जोड़ा 169, उसका वर्गमूल 13। तो अब हमको क्या निकालना है, वर्गमूल अगर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, अंडर रूट 13 प्लस 5/2 आई, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, और ये 13 माइनस 5/2, यहाँ पे आई नहीं रहेगा, यहाँ पे आई रहेगा। तो ये हो जाएगा 18 में से 2 भाग करेंगे तो 9, 9 का वर्गमूल 3, और ये प्लस 13 में से 5 गए 8/2 मतलब 2 आई, 3 प्लस 2 आई हो जाएगा। तीन प्लस 2 आई हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। तो वर्गमूल निकालना इस तरीके से आसानी से हो सकता है। इकाई के घनमूल अब देखेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, x बराबर 1, x बराबर -1 प्लस अंडर रूट -3/2। तो इससे अगर हम कर लेंगे 1 -1 प्लस √3i/2, ये इकाई के घनमूल हो जाएंगे। तो इकाई के घनमूलों के प्रगुण, इनके गुण क्या है, इकाई के तीनों घनमूलों में से एक जिसका मान 1 है वास्तविक तथा शेष 2 जिनका मान ये है एक दूसरे के संयुग्मी संख्याएं हैं। तो यहाँ से इसको ओमेगा मान लेते हैं। ओमेगा इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 3i/2, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस √3i/2। -3i/2।
तो ओमेगा क्यूब इक्वल टू क्या मिल गया आपको, 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1, ओमेगा की पावर 3 n इक्वल टू ओमेगा क्यूब n इक्वल टू 1, ओमेगा 3n प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा, ओमेगा 3n प्लस 2 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का कोई भी धनात्मक पूर्णांक एक ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। ओमेगा का इकाई घनमूल है तो निम्न मान ज्ञात कर सकते हैं। मान रखे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई के हिसाब से मान निकाला जा सकता है। अब इसके मान देखते हुए चलते हैं, जो इम्पोर्टेंट है वो देख लेंगे। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए, सही उत्तर छाटिए। समृद्ध संख्या का मापांक होगा, मापांक बोला है मतलब कि 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25, 25 का वर्गमूल 5 उत्तर। अगला है कोणांक होगा, √3/1 मतलब √3 का 10 के मान में किसका होता है, 10 60 का होता है। आगे 1 प्लस 0i का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, 0i का हो जाएगा cos 0 प्लस i sin 0, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 2 की पावर 8i स्क्वायर माइनस 8i हो जाएगा, कितना हो जाएगा इसका, माइनस 8i। और इसका अगले वाले का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा, में से इतना घटाने पर क्या हो जाएगा, एक एक कैंसिल, 2 में से एक गया तो i का i बच जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट। डीमायर का प्रमेय भी इसी के साथ देख लेते हैं इसी वीडियो में, क्योंकि इसी से मिलता जुलता है। तो डीमायर का प्रमेय, डीमायर के प्रमेय में क्या है, एग्जाम्पल यदि a बराबर a cos 2 अल्फ़ा प्लस i साइन 2 अल्फ़ा, इसमें करके कैलकुलेट किया तो आ गया, ठीक है। समीकरण cos थीटा प्लस i साइन थीटा क्रॉस 2 थीटा, इसने यन थीटा प्लस i साइन थीटा से थीटा का व्यापक मान, x बराबर cos अल्फ़ा प्लस i साइन अल्फ़ा, y बराबर cos बीटा प्लस i साइन बीटा, z बराबर cos गामा प्लस i साइन गामा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0। तो सिद्ध कीजिए कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर 0। यन 5 प्लस i साइन यन 5 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, 12वां। यदि 2 cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x और 2 cos फाई इक्वल टू y प्लस 1/y, तो सिद्ध करना है x की पावर y m/y की पावर n प्लस y की पावर n/x की पावर m का मान क्या हो जाएगा, 2 cos m थीटा माइनस n फाई हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण तो हमको रिजल्ट से मतलब है, रिजल्ट देख लेते हैं। 2 cos थीटा इतना, तो सिद्ध कीजिए, सही है। ये वाला फार्मूला देख लेंगे, फार्मूले के रूप में इसका यूज होगा कैसे, जैसे ये वाला cos 3 अल्फ़ा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा इक्वल टू 3 कॉमन लेकर 3 cos अल्फ़ा बीटा गामा प्लस के रूप में आ जाएगा, सेम ऐसे इसका। अब दिखाइए कि ये वाला है cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा माइनस आई साइन थीटा की पावर n, और सेम ऐसे ये वाला माइनस में। अब इसका अनुप्रयोग देखेंगे, इसका क्या अनुप्रयोग किया जा सकता है।
समस्त मानों को ज्ञात करने का वही तरीका है, कुछ अलग नहीं इसमें। x1 और x2 समीकरण के मूल हों तो सिद्ध कीजिए। x1 क्यूब x2 क्यूब, ये क्या हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। ये आपको सिद्ध करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या हो, x1 और x2 हो तो सिद्ध कीजिए कि इसका मान क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा। अब अगली प्रश्नावली है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर n बराबर कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा हो जाएगा। डिमायर का उपयोग कर देंगे तो आंसर ये आ जाएगा। कॉस 4 थीटा प्लस साइन 4 थीटा का प्रसार करना है। साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का अल्फा के प्रसार करना है तो साइन n थीटा क्या हो जाएगा, ये साइन n थीटा प्लस n कॉस n-1 थीटा साइन थीटा, ये आपका किसका हो जाएगा, n थीटा का प्रसार हो जाएगा। ऐसे tan का प्रसार हो जाएगा, सेम ऐसे। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा cos 2 गामा इक्वल टू 0। cos पाई प्लस आई साइन पाई की पावर -1, तो -1 अगर है तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा, cos -1 मतलब cos माइनस पाई मतलब cos पाई, इसका -1 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, इसका -1 cos 90 का मान 0 तो cos 180 का मान -1 और साइन ये 0 देगा तो -1 उत्तर हो जाएगा इसका। अब यहाँ पे π/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा π/2, तो ये π/2 मतलब cos 90 का मान 0 वो ख़त्म और यहाँ पे -i हो जाएगा, बी ऑप्शन। अब यहाँ पे x प्लस x का मान निकालना है तो इसमें क्या कर देंगे, सबसे पहली चीज़ देखिए ये x का मान तो ये है। अब जब 1/x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा माइनस आ जाएगा, तो ये cos माइनस cos थीटा हो जाएगा, ये -i साइन थीटा। और यहाँ पे जब ऊपर करेंगे तो ये साइन कट जाएगा, बचेगा 2 cos थीटा। आंसर क्या आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेम ऐसे ये वाला चौथा भी है, सेम टू सेम यही है। इसमें क्या करना है आपको भाई, यहाँ पे यम है तो नीचे से ऊपर जब जाएगा ये x की पावर m थीटा, ये यहाँ पे लिखेंगे x की पावर m इक्वल टू हो जाएगा cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा। और यहाँ पे 1/x की पावर m अगर हो जाता तो ये क्या हो जाता, cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 cos m थीटा आंसर आ जाएगा, 2 cos m थीटा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर जब जाएगा ये क्या हो जाएगा भाई, वो 5 सेम है तो एक ही बचेगा, तो सेम वही आ जाएगा साइन थीटा प्लस ये 5वां ऑप्शन करेक्ट ए। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने थे। इसके सूत्र देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर ये n cos n थीटा बराबर आई साइन n थीटा, cos अल्फा माइनस आई साइन अल्फा बराबर cos n अल्फा माइनस आई साइन n अल्फा। मान रख देंगे, कैलकुलेट कर देंगे, हो जाएगा। अब एक है मिसलेनियस एक्सरसाइज, इसी में देख लेते हैं, सारी मिक्स है, अलग से नहीं देखना है, इसी में देख लेते हैं फास्ट वे में, क्योंकि इसमें सारे लेसन का मिक्सअप है।
केवल क्वेश्चन देखना है, इंपॉर्टेंट जो रहे उसको देख लेना है बस। यदि किसी त्रिभुज के कोणों की स्पर्शज्या टेंजेंट समांतर श्रेणी में तो सबसे छोटा कोण 45, तो सिद्ध कीजिए कि उनकी भुजाओं का अनुपात √5/2 होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं, यही होगा। 11, 12, 13 B + C, C + A + B से यही हो जाएगा। ABC में A बराबर B हो तो सिद्ध कीजिए कि C² = 4RR3। R1 बराबर डेल्टा यस माइनस ए यस माइनस बी, ये तो हमने कर लिया। 3B = A + B + C हो जाएगा। ठीक है, ऊंचाई दूरी पे आ गए हम। ये यहाँ का देखेंगे क्वेश्चन कुछ, जैसे यदि cos इनवर्स A + cos इनवर्स B + cos इनवर्स C बराबर पाई, तो A² + B² + C² + 2ABC बराबर 1 हो जाएगा। ये सिद्ध करना है। सेम ऐसे ये भी है। tan इनवर्स इतना, ठीक। अब आ गए हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे। कॉम्प्लेक्स नंबर के क्वेश्चन, जेड जेड संयुग्मी राशियाँ हैं, इतना हो जाएगा। ठीक है, मूलों का योग गुणोत्तर श्रेणी में करके हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आपका ट्रिग्नोमेट्री पूरा कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।